नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शुरू हो गया है 5 राज्यों का सबसे बड़ा चुनावी बुलेटिन। ऐलाने जंग देख रहे हैं आप। रानी का राज, जी हां, बात राजस्थान की सियासत की रानी की आज करने जा रहे हैं। मैं बात वसुंधरा राजे की कर रही हूं। ये वो नाम है जो राजस्थान की सियासत से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजस्थान में चुनाव दहलीज पर खड़ा हुआ है और ऐसे में वसुंधरा राजे की सक्रियता पर एक सवालिया निशान, क्योंकि राजस्थान की रणभूमि से दूर वसुंधरा आज दिल्ली में है। आज की हमारी कवर स्टोरी यही है, क्या रानी के सियासी सीन से गायब होने का राज है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। क्या रानी नाराज है? क्या वसुंधरा राजे खुद को दरकिनार महसूस कर रही है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री को बीजेपी ने किनारे लगा दिया है? राजस्थान से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में इस सवाल के जवाब तलाशे जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद ही राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिस चेहरे को प्रदेश की गलियों में पार्टी के लिए माहौल बनाना चाहिए, वही चेहरा न सिर्फ पार्टी के कार्यक्रमों से दूर है बल्कि सक्रिय भी नहीं। रग में राजस्थान, रग रग में है सम्मान, रग रग में राजस्थान, रग रग में है सम्मान। खोया जो सम्मान वो फिर से लाना है, खोया जो सम्मान वो फिर से लाना है। परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है। सत्ता परिवर्तन के लिए प्रदेश में बीजेपी अलग अलग जगहों से यात्रा निकाल रही है। पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता इन यात्राओं में शामिल हो रहा है। दूसरे राज्यों के नेता भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने पहुंच रहे हैं। लेकिन यात्रा को झंडी दिखाने के बाद से वसुंधरा ना तो यात्रा में नजर आ रही हैं, ना ही जमीन पर एक्टिव है। ये 4 तस्वीरें देखिए जो राजस्थान में बीजेपी की 4 परिवर्तन यात्राओं की तस्वीरें हैं। 5 सितंबर को चौथी यात्रा को नितिन गडकरी ने हनुमानगढ़ से रवाना किया। तीसरी यात्रा को राजनाथ सिंह ने जैसलमेर से रवाना किया। 3 सितंबर को दूसरी यात्रा अमित शाह ने और 2 सितंबर पहली यात्रा को जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर से रवाना किया था। इन चारों दिन मंच पर वसुंधरा मौजूद थी, लेकिन इसके बाद उनकी सक्रियता नहीं दिखी। अभी तक तो जो स्थिति है, सर्वमान्य नेता तो वसुंधरा जी है। पूरे सर्वव्यापी यदि राजस्थान में देखा जाए तो उनके कद का कोई नेता नहीं है। देखिए, चारों यात्राओं की शुरुआत में वो थी। अभी जब 25 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तब भी वो रहेंगी, बीच में भी वो थी। तो इसका मतलब ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में हर नेता का सम्मान है और हर नेता के नेतृत्व में ही ये यात्राएं निकली हैं। जगह जगह जाकर सब लोग उसमें शामिल भी हुए हैं। तो किसी का एरा शुरू या किसी का एरा समाप्त होने जैसी कोई बात नहीं है। रविवार को खबर आई थी कि राजस्थान के बारां में यात्रा के पहुंचने पर वसुंधरा मौजूद हो सकती हैं, लेकिन वसुंधरा नहीं पहुंची। हाँ, उस कार्यक्रम में उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह मौजूद रहे। तो सवाल ये कि वसुंधरा पार्टी के कार्यक्रम से दूर क्यों है? क्या पार्टी ने वसुंधरा को दूर रहने को कहा या फिर उन्होंने दूरी खुद से जानबूझकर बनाई? ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे इसके बाद कैमरे पर नहीं दिखी। 6 सितंबर को बीजेपी दफ्तर जाने की तस्वीर खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके बाद 8 सितंबर को वो नंदोत्सव शोभा यात्रा में भी शामिल हुई। सोशल मीडिया पर वो भले ही एक्टिव दिख रही हों, लेकिन पार्टी की यात्रा वाले कार्यक्रमों में वो गैर हाजिर है। जबकि यात्रा के शुरू होने से पहले 1 सितंबर को वसुंधरा पार्टी की जीत की कामना के साथ मंदिरों में पूजा पाठ के लिए पहुंची थी। 1 तारीख को बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर में उन्होंने पूजा की थी। फिर राजसमंद में 4 भुजा नाथद्वारा के भी दर्शन किए थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वसुंधरा राजस्थान की जमीन पर पार्टी के अभियान से दूर बैठी है? असल में सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार वसुंधरा को हर कदम पर चुनौती मिल रही है। खुद रानी भी इस बात से वाकिफ है। कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें तो इस यात्रा में वसुंधरा ने एक दूरी बनाई हुई है और इसकी वजह भी कई तरीके हम देखते हैं कि वसुंधरा गुट के ये लोग कहते हैं कि वसुंधरा को चेहरे के तौर पर बीजेपी को आगे लाना चाहिए, तभी वो यात्रा में सक्रिय रूप से शामिल होंगी।
अब आने वाले दिनों में बीजेपी क्या फैसले लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इन परिवर्तन यात्राओं में अगर वसुंधरा चेहरे के तौर पर होती या उस किसी बड़ी भूमिका में होती तो इस यात्रा का दूसरा चेहरा भी होता, काफी भीड़ होती। अब तक वसुंधरा सीएम की एक छत्र दावेदार हुआ करती थी, लेकिन इस बार वसुंधरा राजे के साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल भी सीएम की कुर्सी के दावेदार माने जा रहे हैं। पार्टी में आपसी गुटबाजी को देखते हुए पिछले दिनों सूत्रों के हवाले से एक खबर आई कि राजस्थान में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आगे बढ़ रही है। असल में पार्टी चाहती है कि कुर्सी की लड़ाई के चक्कर में राजस्थान में बीजेपी को कोई नुकसान ना हो। इसीलिए बीजेपी ने सबसे सुरक्षित तरीका निकाला है साझा नेतृत्व और नरेंद्र मोदी का चेहरा, और बीजेपी इसी सहारे आगे बढ़ रही है। लेकिन वसुंधरा के लिए मुश्किल ये है कि पार्टी का एक धड़ा उनको कमजोर करने में लगा है। पिछले दिनों वसुंधरा कैंप के नेता और पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल को पार्टी से निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल पर आरोप लगाए थे। ऊपर से लगाकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है और वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी करने वाले सतीश पुनिया 1, राजेंद्र राठौड़ 2, आपका सीपी जोशी ये पुराना कांग्रेस ही है। पिछले दिनों केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव को लेकर 2 कमेटियां बनाई। जानकार मानते हैं कि गुटबाजी की वजह से ही चुनाव प्रबंधन कमेटी और संकल्प पत्र कमेटी में वसुंधरा को जगह नहीं दी गई। राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में इसका एक संदेश ये भी, खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना ताकि आप रहें आगे। इस मुख्य कैंपेन कमेटी में हिस्सा होंगी। भाजपा के अंदर सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा कद जो है वो वसुंधरा जी का है, और वसुंधरा जी की जो उपेक्षा हो रही है उससे वो लोगों को पच नहीं रहा है, और वसुंधरा जी के कद का कोई दूसरा नेता आ नहीं रहा है। दिल्ली से आते हैं महासचिव, बयानबाजी होती है, भाजपा के मुख्यालय के अंदर बैठकर पत्रकारों से बात करके जवाब दे देते हैं। खाली बयानबाजी से काम नहीं चलता, नेतृत्व का जो अभाव है वो साफ झलकता है। 27 जुलाई को एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने राजस्थान को लेकर ओपिनियन पोल किया था। इस पोल में सवाल पूछा गया कि प्रदेश पे बीजेपी का लोकप्रिय चेहरा कौन। 36% लोगों ने वसुंधरा का नाम लिया था, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लेने वाले 9% थे। राजेंद्र राठौड़ 8%, अर्जुन राम मेघवाल का नाम सिर्फ 7% लोगों ने ही लिया। इसमें कोई दो मत नहीं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। एक तो सत्ता चलाने का अनुभव है, दूसरा भीड़ जुटाने की क्षमता रखती हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे को किनारे लगाकर राजस्थान की सत्ता हासिल करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। बात अगले चुनावी राज्य की करते हैं। देखिए, पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र